Hello bachcho, let's read the question. A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with the resistance of 2950 ohm in series. A full-scale deflection of 30 divisions is obtained in galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 ohms divisions, the resistance in the series should be. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। ये की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का। ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिवाइस होता है करंट को डिटेक्ट करने का, खास करके उसकी डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अदर टाइप ऑफ एन एमीटर ऑल्सो। एमीटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर ये क्या है? इज अ डिवाइस is used to detect the current and its direction। ठीक है बच्चों, ये मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे हमें जो दिया है, यहाँ पे एक चीज लिखी है कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम करंट, और फुल स्केल करंट बोलते हैं। तो वही हमको, हाँ, हम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फुल स्केल करंट। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आप कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हो सर्किट में। तो चलो बच्चों, अब ये प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। एक रेजिस्टेंस दिया है, इसका गैल्वेनोमीटर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको कनेक्ट किया है 3 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम, और उसको सीरीज में। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम सर्किट समझ लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो पहले इसकी सर्किट बनाते हैं। तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इस ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है ऐसा मान लेते हैं, और साथ में इसने लगाया है 2950 ओम का एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है 3 वोल्ट्स की। तो ये कुछ हमारी सर्किट है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा। हमें पूछा क्या है कि जब भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है दैट इज 30 डिविजन्स, जो कि ये 2950 ओम लगाने से मिलता है। तो जब मेरे को अगर ये डिविजन्स को फुल स्केल करंट इतना पास करूं और ये 20 डिविजन्स हो जाए, उस टाइम पे मेरे को कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बच्चों पहले तो फुल स्केल करंट कितना है एट दिस 2950 ओम, उस पे तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये तुम यहाँ पे केवीएल यूज कर सकते हो, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसमें हम अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमेशा यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे ड्रॉप होगा। तो उस तरीके से देखें तो -50 I1, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, -2950 I1, एंड इधर आएगा +3 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस से प्लस राइज होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 3 वोल्ट है इसलिए V लिखा। तो और वो नोन है तो ये V वाला सिंबल ही निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो अब यहाँ पे हम वापस इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 शुड बी इक्वल टू 3000 I1। देयरफॉर हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू 3/3000, जो कि हमें मिलेगा 10⁻³ एम्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको पहला चीज मिल गया। ठीक है, ये हमें क्या मिला, I1 करंट मिल गया। अब देखो इसका यूटिलाइजेशन करके हमें क्या करना है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 ओम्स, मतलब अब मुझे क्या करना है, मेरा अगर इतना ही करंट पे मेरे को 20 ओम 20 डिविजन ये दिखा दे, तो उसके लिए मुझे कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे समझते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट सर्किट होगी वो कैसी होगी। तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। मान लो कि मेरे पास इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, वो तो 50 ओम जैसा है वैसा ही। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लो X ओम मैंने लगा दिया, बैटरी वही की वही है,
3 वोल्ट, 3 वोल्ट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, वो तो वही होगा I2 इज इक्वल टू 10⁻³ क्योंकि इतने फुल स्केल करंट पे ही मेरे को क्या मिलना चाहिए, 20 डिविजन्स मिलने चाहिए। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, देखो 30 डिविजन्स पे 10⁻³ हो रहा है। यहाँ पे 10⁻³ नहीं आएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना करंट आएगा। तो 20 डिविजन्स के लिए कितना करंट फ्लो होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो देयरफॉर इधर I2 मेरे को मिल जाएगा क्या, 10⁻³ इंटू 20/30, जो कि आएगा 2/3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये मेरा एक्चुअल करंट होगा। तो अब हम फिर से किरचॉफ लॉ इधर लगा सकते हैं। तो बाय KVL, चलो इसमें KVL लगाते हैं। तो सेम 3 तो बाहर एक साइड रहेगा, बाकी जगह पे पॉजिटिव करके लगा सकते हैं x + 50 इंटू 2/3। ठीक है ना। यहाँ पे 30 डिवीजन के लिए मेरे को 10⁻³ मिला, तो 20 डिविजन के लिए कितना मिलेगा, उतना मेरा करंट होगा फॉर दिस 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए, ये 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए। अब समझ रहे हो, जो हमने पहला किया वो 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए, ये 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए मैंने करंट यहाँ पे ढूंढ लिया बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ये, अच्छा इंटू 10⁻³ हम लोग लिखना रह गया। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर ये हो जाएगा 9, और ये 10⁻³ इधर आएगा तो 9000/2। ठीक है, इस तरीके से 3 इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 10 इज इक्वल टू x + 50। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4500 इज इक्वल टू x + 50। तो ये मेरे को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4500 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 4450 ओम। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि भाई मेरे को जब इसका डिफ्लेक्शन 20 डिविजन्स पे लाना है तो सीरीज में ये जो होगा वो कितना होना चाहिए, 4450 ओम्स का लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सही जो सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा वो होगा 4450 ओम, ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।